यूएई अपने सख्त कानूनों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। वहीं इस देश में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद सख्त कानून लागू है। इसी कानून के तहत उत्तर प्रदेश की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा मिली है। फिलहाल वो जेल में है। इस कानून का नाम वदीमा कानून है। ये कानून कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की लापरवाही से किसी बच्चे की जान चली जाती है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। वदीमा कानून को यूएई के चाइल्ड राइट्स लॉ के रूप में भी जाना जाता है और इसे साल 2016 में लागू किया गया था। ये कानून बच्चों को हर प्रकार की हिंसा, लापरवाही, शोषण और अनदेखी से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत किसी भी बच्चे को अकेले छोड़ना, उसे किसी भी तरह के खतरे में डालना या उसकी देखरेख में कोताही बरतना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे और भी ज्यादा कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यूएई के संघीय कानून संख्या 3 के अनुच्छेद 342 के मुताबिक अगर किसी की गलती से किसी की मौत होती है तो उसे जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश की शहजादी को दुबई में मृत्युदंड सुनाया गया है। ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले को जानने से पहले एक बार शहजादी की पूरी कहानी को जान लेते हैं। साल 2020 में वो सोशल मीडिया के जरिए शहजादी ने उज्जैन से मुलाकात की। दोस्ती होने के बाद उज्जैन ने 2021 में शहजादी को इलाज के लिए आगरा बुलाया। आगरा पहुंचने पर शहजादी को लग्जरी लाइफ का लालच दिया। इसके बाद उज्जैन ने उसको अबू धाबी में एक करीबी रिश्तेदार के पास भेज दिया। वहां शहजादी फैज नादिया के बच्चे की देखभाल करने लगी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि कुछ समय बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत का आरोप शहजादी पर लगा और कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को मौत की सजा सुनाई। हालांकि शहजादी अभी जेल में बंद है। इंडियन एम्बेसी यूएई सरकार के लगातार संपर्क में है। शहजादी के केस में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है जो विचाराधीन है। जब तक आखिरी फैसला नहीं दिया जाता तब तक शहजादी जेल में ही रहेगी। जिस बच्चे की शहजादी की निगरानी में मौत हुई वो मृतक बच्चा सिर्फ 4 महीने का था। वो अक्सर बीमार रहता था। ऐसे में एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई। खैर ये पूरा केस हो गया। अब इस कानून को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस कानून के अनुच्छेद 35 के मुताबिक किसी भी अभिभावक, संरक्षक या देखभालकर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चा किसी भी प्रकार की उपेक्षा या खतरा का शिकार ना हो। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की देखभाल में लापरवाही करता है और उसके जीवन को खतरे में डालता है तो उसे कारावास या फिर कम से कम 5000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यूएई में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर कड़े नियम लागू हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल बस में यात्रा कर रहा होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बस चालक और स्कूल प्रशासन की है। कानून ये भी कहता है कि किसी भी बच्चे को अकेले गाड़ी में छोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है। हाल ही में एक बच्चे की लापरवाही के कारण हुई मौत के बाद ये मामला फिर से चर्चा में आ गया। यूएई सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठा रही है कि बच्चों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। वदीमा कानून के तहत न सिर्फ अभिभावकों को बल्कि स्कूल प्रशासन, बस चालकों और बाकी जिम्मेदार व्यक्तियों को भी बच्चों की देखभाल करनी होती है। इस कानून का मकसद बच्चों के जीवन की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना है ताकि आने वाले समय में या फिर भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बच्चों की मौत ना हो पाए। बहरहाल इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।